हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंहगढ़ किले का इतिहास और सिंहगढ़ किले से जुड़ी जानकारी बताऊंगी। बताया जाता है कि आज भी इस किले में करोड़ों अरबों का खजाना छुपा हुआ है और उस खजाने का रहस्य आखिर क्या है, इस किले का निर्माण किसने करवाया था, इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, सिंहगढ़ का किला, इसका अर्थ है सिंह का दुर्ग। भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित यह एक दुर्ग है जो पुणे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस दुर्ग को पहले कोनाडा के नाम से भी जाना जाता था। इस दुर्ग की ऊंचाई 4400 फुट ऊंचाई पर स्थित है। सह्याद्री के पूर्व शाखा पर फैला हुआ भुवनेश्वर किला है। दोस्तों, इतिहासकारों की मत है कि इस किले का निर्माण महाराष्ट्र के यादवों या शिलाकार नरेशों में से किसी एक ने करवाया था। सिंहगढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है शेर का किला। इस किले की मजबूती का प्रमाण आज भी इसकी मौजूदगी है। अब यह एक सुंदर प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। इस किले पर 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस किले को यानी कि शिवाजी महाराज के किले के नाम से जाना जाता है और इस किले का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध रहा। और यहाँ तक कि इस किले से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो आपको काफ़ी चौंका देने वाले हैं। आपने कई किले देखे होंगे ये, लेकिन यह किला सभी किले में से अलग है। दोस्तों, तानाजी ने 4 फरवरी 1672 को अपनी सेना के साथ कोनाड़ा किले पर आक्रमण किया। मराठाओं ने मुगलों को हराकर यह किला जीत लिया, लेकिन इसमें तानाजी को शहादत देनी पड़ी। जब शिवाजी महाराज के यह संदेशा मिला तो उन्होंने कहा कि गढ़ मिला लेकिन शेर नहीं मिला। इसीलिए शिवाजी महाराज ने तानाजी की याद में इस किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया। यानी इस किले का जो नाम है तानाजी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ही इस किले को जीता था। आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, सिंहगढ़ किले में कई ऐसी यानी कि बताया जाता है 2500 कदम चढ़ने के बाद इस किले में आप प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि इस किले की ऊंचाई इतनी है कि आप चढ़ते चढ़ते आप थक जाएंगे। आप यहाँ पर कुछ कलाकृति देख सकते हैं, सुंदर तरीके से बनी हुई। दोस्तों, लोगों को लगता है कि तानाजी की असली कहानी नहीं है, वैसे ही बनाई गई है, कोई भी असली कहानी नहीं, लेकिन ये असली कहानी है। तानाजी मासुरले शिवाजी योद्धा और सेनापति थे। ठीक है। एक स्थानीय कवि तुलसीदास ने सिंहगढ़ की लड़ाई में सूबेदार तानाजी की वीरता और जीवन के बलिदान का वर्णन करते हुए एक पोहाड़ा लिखा, जिसमें तब से उन्हें भारतीय लोक कथाओं में से एक लोकप्रिय व्यक्ति माने गए थे। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि सिंहगढ़ की जो लड़ाई हुई थी जिसमें तानाजी लड़े थे, किसके साथ लड़े गए थे। तो दोस्तों, मराठा सेनापति तानाजी मासुरले और जयसिंह प्रथम के अधीन इस किले के रक्षक उभयभान राठौर के बीच यह लड़ा गया था यह किला, क्योंकि जब उन्होंने इनसे लड़ाई की तो हारे गए थे और उन्होंने इस किले को जीत लिया, लेकिन लड़ते वक्त ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बहुत ही घायल हो गए थे। यानी कि तानाजी ने इस युद्ध को जीत लिया, पूरी सेना के साथ उन्होंने इस युद्ध को जीता और उन्होंने इस किले को भी जीत लिया। जब यह संदेशा शिवाजी महाराज को मिला तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि उनका एक इतना वफादार सेनापति, यहाँ तक कि उनका मित्र भी था, तो उन्होंने इस किले का नाम, वैसे कोनाड़ा था, इसके बाद में उन्होंने इस किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया। सार्थिक अर्थ शेर का किला, सिंहगढ़ का किला रणनीतिक रूप से समुद्र तल से 1312 मीटर ऊपर सार्दिक पर्वत की भुवनेश्वर श्रृंखला पर एक चट्टान पर स्थित है। विशेषज्ञों ने निर्धारित किया है कि इसका निर्माण 1500 से 2000 साल पहले किया गया था। उसके बाद में ही इस किले पर शासनकाल चलता रहा। एक के बाद एक नए राजा महाराजा ने इस किले पर शासन किया, लेकिन इस किले का जो राजा है वो शिवाजी महाराज को ही बताया जाता है। और जो सिंहगढ़ का किला है वो कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध भी है, जैसे कि सिंहगढ़ किले में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने इस किले का उपयोग ग्रामीण कालीन विश्वास स्थल के रूप में किया था।
यहाँ पर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद तिलक से ऐतिहासिक मुलाकात की थी। उसके लिए भी यह किला काफ़ी प्रसिद्ध रहा, क्योंकि जितने भी जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो इस किले में आए थे और उन्होंने इस किले पर यानी कि एक तरीके से कई दिनों तक इस किले में भी रहे थे। इसीलिए यह किला काफ़ी प्रसिद्ध बताया जाता है। दोस्तों, इस किले से जुड़े जो रोचक रहस्य हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि अभी कुछ ऐसे रहस्य रह गए हैं जो इस किले को और भी ज़्यादा यानी प्रसिद्ध बनाते हैं। जैसे कि इस किले के खजाने का रहस्य। आखिर क्या है इस किले के खजाने का रहस्य? जैसे कि बताया जाता है, सिंहगढ़ वास्तव में एक पहाड़ी किला है जो भारत के पूरे शहर में लगभग 35 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो सिंहगढ़ का किला है, अपने अत्यधिक तीव्र ढलानों के कारण प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से बनाया गया था। दीवारें और बुर्जों का निर्माण केवल प्रमुख स्थानों पर ही किया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आज भी मौजूद हैं, जैसे कि उस समय की खास तोपें। जैसे कि आपने देखी होंगी जो तोपें, वो आज भी मौजूद हैं और उसी स्थान पर रखी गई हैं। पर दोस्तों, वो तोपें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें कोई भी नहीं यानी कि उठा सकता। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि जो तानाजी हैं आखिरकार शिवाजी महाराज के कौन लगते थे। 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के सेनापति तानाजी मालुसरे न केवल शिवाजी के सेनापति थे बल्कि उनके करीबी मित्र भी थे। उन्होंने 1670 में हुए सिंहगढ़ के युद्ध के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो सिंहगढ़ का युद्ध हुआ था उसमें मराठा सेना ने सिंहगढ़ किले पर कब्जा किया था। तब देश में मुगल बड़ी तेज़ी से अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। उसी समय तानाजी ने उन सभी मुगलों को हराया और इस किले को जीत लिया। इसीलिए जो तानाजी हैं उन्हें सिंहगढ़ के युद्ध में ज़्यादातर जाना जाता है। उन्होंने इस किले को जीता था, न केवल जितने वहाँ की जो सेना थी उन सभी को यानी एक तरीके से साहस दिलवाया था कि हम किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस किले की बनावट एक पहाड़ी के बीच स्थित यह किला है। अब दोस्तों, मैं आपको इस किले से जुड़े वो रहस्य बताऊंगी जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। ये तो इस किले से जुड़ी जो दास्तान है, जो उस समय यानी कई वर्ष पहले यहाँ पर शासनकाल था कि आखिर क्या हुआ था, किसने जीता था, किसके बीच लड़ाई हुई थी। अब मैं आपसे इसके जुड़े जो रहस्य हैं वो बताऊंगी। बताया जाता है कि इस किले में करोड़ों अरबों का खजाना मौजूद आज भी है, क्योंकि उस समय जाने के लिए यहाँ पर खुफिया रास्तों का उपयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं के कई दुश्मन हुआ करते थे, जिस कारण वो ऐसे रास्तों का निर्माण करते थे ताकि वो सुरक्षित अपने पूरे परिवार के साथ महफूज पहुँच सकें। और वहीं पर उनका शासनकाल था। उन्होंने करोड़ों अरबों का खजाना आज भी इस किले में मौजूद बताया है, पर आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि आखिरकार वो खजाना कहाँ पर छिपा हुआ है। इसीलिए किसी ने भी उस खजाने को ढूंढने की कोशिश नहीं की और कुछ गुप्त रास्ते भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये है इस किले से जुड़ा इतिहास और इस किले से जुड़ा रहस्य। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।